हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, बड़े फील कनेक्टेड विद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, फिर से वापस से शुरू करते हैं हम। तो कल जो हमने ये सीखा था एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से। आज हम जो है आज क्या सीखेंगे, हम आज जो है इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे ना। इसमें एक अपने पास में एक टॉपिक थोड़ा सा जो है वो छूट गया था। वो है कि आपको लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मान लो किसी भी एचसीएफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। देखो अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना। जैसे मुझे जो है वो 65 एंड 117 है, 65 एंड 117 है, ठीक है ना। अब इसका जो एचसीएफ आएगा ना, उसको जो है वो इन दोनों की फॉर्म में लिखना है। इन दोनों की फॉर्म में कैसे? जैसे मान लो अपने पास में कोई भी जो है नंबर है, मान लो एक्स एंड वाई, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, दो नंबर है ना। इनका एचसीएफ मान लो, इनका एचसीएफ कुछ भी आया, जैसे मान लेते हैं कि इनका एचसीएफ कितना आया, एल आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों की समेशन की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं ना। तो x के मल्टीपल में यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो मान लेते हैं m आएगा, और y के मल्टीपल में कितना आएगा, n आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये अपने पास में h हो गया, l हो गया, और यहाँ पे mx प्लस ny, इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बहुत इजी सा है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, यहाँ पे 65 एंड 117 का, ठीक है। तो मुझे बताओ एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। पहले हमने सीखा है 65 इज लेस देन 117, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 117 जो है इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 65 से, है ना। बताइए पहले जो है वो कितने टाइम जाएगा, 100, पहले 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो दिस वन विल बी 65 एंड हियर इट विल बी 2 एंड 5 ना, 52, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 117 इक्वल टू 65 इंटू 1, है ना। ये लाने के लिए अपने पास इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या करते हैं, लास्ट में रिमाइंडर, है ना। ये वैसा ही है जैसे हमने सीखा था ना। जैसे बी को डिवाइड किया मैंने ए से, है ना, और क्यू आया, तो अपने पास में रिमाइंडर आ रहा है ना। तो बताओ इस बीच वाले को लाने के लिए हम क्या करते थे, सॉरी यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, है ना। तो ए इक्वल टू क्या लिखते थे बताओ, कोई भी नंबर अगर ए था तो उसको क्या लिखते थे, बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू, प्लस में क्या लिखते थे, आर, है ना। वैसे ए ये, है ना, ये डिविडेंड था। डिविडेंड लाने के लिए डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर रखते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिविडेंड अपने पास में कितना है, 117 है। डिविडेंड कितना है, 117 है। देखो 117 लाने के लिए 65 इंटू 1 करेंगे, और रिमाइंडर जो है वो 55 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर, 52 ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको वापस से हम क्या करते हैं, डिवीज़र बनाते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, 52 डिवीज़र बनेगा, और डिविडेंड क्या बनेगा, जो यहाँ पे पहले डिवीज़र था, पहले डिवीज़र 65 था। बताओ कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 1 टाइम ही जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 52 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना रहेगा बताओ, 13 रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस में कितना, 13, ठीक है। आगे जो है, आगे बताओ आगे क्या होगा, ये 13 तो क्या बन जाएगा, 13 52 की जगह चल जाएगा, और 52 जो है वो यहाँ 65 की जगह ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस बार 52 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 13 से। बताओ कितना आया, 4 टाइम, है ना। तो यहाँ पे 52 और यहाँ पे कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में रिमाइंडर अपने पास में 0 आ गया है, इसका मतलब 0 आ गया है, तो फिर यहाँ पे अपने पास में ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 52 लाने के लिए अपने पास में क्या करना पड़ेगा, 13 इंटू 4 प्लस में कितना, 0, ठीक है। अब देखो अपने पास में एचसीएफ क्या आया, अपने पास में एचसीएफ कितना आया, 13 आया। यहाँ से एचसीएफ कितना आया, 13 आया। अब आपको जो है इस 13 को किस किस का एचसीएफ आया, 65 एंड 117 का, ठीक है ना। आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, 65m प्लस में 117n, है ना। तो यहाँ पे m और n की, देखो ये 65 एंड 117 आ गया। यहाँ पे m और n की जगह में क्या ऐसा रखूँ कि ये जो है ये लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाए, और यहाँ पे जो अपने पास में 13 आ जाए, है ना। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, m और n की। बहुत इजी है ना। मुझे बताओ आपको है ना सेकंड लास्ट स्टेप से शुरू करना है। जैसे लास्ट स्टेप अपने पास में ये है ना,
है ना, ये है ना लास्ट स्टेप। तो यहाँ से शुरू करना आपको, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना है, 13 है ना, 13 आया ना एलसीएम, ठीक है ना। मुझे बताओ 13 लाने के यहाँ पे इस 13 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 65 माइनस 52 ना। देखो ये 52 इंटू 1 है, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा मैंने, 65 माइनस 52 इंटू में कितना 1, ठीक है। अब देखो वापस से ये 52 है ना, इस 52 ये रिमाइंडर रहा, आपको रिमाइंडर पे फोकस करना है। जैसे जो एचसीएफ आया ना वो अपने पास में क्या ये था ना 13, तो 13 लाने के लिए जो है हमने इसको इधर भेजा, ठीक है ना। आगे देखो 52 है तो 52 की वैल्यू यहाँ से आएगी, है ना। तो 52 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 117 माइनस 65 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये होगा 65 माइनस इस 52 की जगह में क्या लिखूंगा बताओ, 52 की जगह 117 माइनस में कितना 65, और बाहर जो है मल्टीप्लाई में 1 है तो वो 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहाँ से जो है वो कितना आया अपने पास में, यहाँ से क्या हुआ बताओ, 65 है ना, माइनस 117 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना मैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मुझे बताओ 65 अपने पास में 2 टाइम है क्या, 65 क्या अपने पास में 2 टाइम है, बिल्कुल है। तो इसको लिख सकते हैं 65 इंटू 2, है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इस वाले को, है ना, कि यहाँ पे तो लिखा मैंने 117 है ना, और इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, है ना, क्योंकि माइनस है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करा के ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा क्या, 65 m, है ना। तो जो मल्टीपल में होगा वो m की वैल्यू है ना, प्लस में 117 एन, है ना। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो है वो 13 इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, m की वैल्यू 65 की जो मल्टीपल में है ना, और n की वैल्यू जो है ये m की वैल्यू कितनी है 2 है ना, और n की वैल्यू कितनी है -1 है, ठीक है ना। बस हमें जो है वो यही शो करना था कि किसी भी नंबर के एचसीएफ को जो है वो उन दो नंबरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन बोले तो लीनियर का मतलब पावर 1, जैसे यहाँ पे m हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी अपने पास में वेरिएबल हो सकता है, आप कोई और वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई भी एज्यूम कर सकते हैं, आपके जो मर्जी हो वो पी क्यू पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में चलो एक दो एग्जाम्पल हम जो है और करते हैं, ठीक है। प्लीज़ जो बी कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू रहिए आप, बीच बीच में जो है वो ऐसे लाइक छोड़िएगा मत, है ना, क्योंकि वीडियो जो है वो इतना लेंदी होता नहीं है। लेंदी ना बनाने के पीछे वजह यही है, क्योंकि लेंदी वीडियो जो है वो शायद आप भी बोरिंग फील करते हो, उसको ज़्यादा देर तक देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं 1 आवर के फुल लेंथ वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट में जो है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वो भी आगे से जो है 1 आवर के पूरे लेंदी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल और है अपने पास में ना, 81 एंड 237, है ना। इनके एचसीएफ को जो है अपने को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो बताओ आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना। पहले तो इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो 81 इज लेस देन 237, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 81 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 237 को डिवाइड करेंगे ना। तो मुझे बताओ 81 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 टाइम तो 240 प्लस में 3 243 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ठीक है। एंड ये कितना हो गया 160, 7 माइनस 2 कितना हो गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 13 13 माइनस कितना करेंगे, 13 माइनस 6 करेंगे तो क्या आपके पास में 75 बच जाएगा क्या, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे 237 को जो है वो मैं क्या लिखूँगा बताओ, 81 इंटू 2, है ना, और प्लस में कितना लिखना है अपने को 75, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है। अब ये 75 क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा नेक्स्ट वाले में, है ना। 75 डिवीज़र, और 81 क्या बन गया, क्वोशंट बन गया। अब मुझे बताओ क्या 1 टाइम ही जाएगा क्या, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे 75, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 6 रहेगा, ठीक है ना। तो बताओ सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 81 इक्वल टू 75 इंटू 1, है ना, और प्लस में कितना 6। आई होप कि क्लियर है ये, है ना। अब इस बार क्या बनेगा, 6 जो है वो अपने पास में डिवीज़र बनेगा, है ना, और ये जो है वो 75, ठीक है। बताओ कितने टाइम जाएगा, पहले तो 1 टाइम जाएगा ना 6, और यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 15। अब कितना हो गया बताओ, 2 टाइम जाएगा, है ना, 16 2 6 2 12, और यहाँ पे कितना रहा 3 रहा, है ना। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, है ना, 75 अपने को लेके आना है, तो 6 इंटू क्या लिखेंगे 12, और प्लस में कितना करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है ना। इस बार जो है वो लास्ट वाली स्टेप में क्या होगा बताओ, 3 जो है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा,
है ना। रिमाइंडर जो है वो नेक्स्ट वाला क्या बन जाता है, डिविजर बन जाता है। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 6 था तो ये यहाँ आ गया, 3 था तो ये यहाँ आ गया ना। जैसे यहाँ पे 75 रिमाइंडर था तो 75 आ गया है ना। और जो पहले का डिविजर होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड। जैसे पहले 75 को डिवाइड करना है किससे, जैसे 81 को डिवाइड करना है किससे करना है, 75 से, ठीक है ना। तो ये डिवाइड इसको करेगा, फिर यहाँ पे ये डिवाइड इसको करेगा, फिर 3 डिवाइड करेगा 6 को, है ना, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना रहा, अब पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 6 = 3 × 2, है ना। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे अपने पास में अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 रह जाता है तो यही अपने पास में होता है क्या आंसर, है ना। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HCF, किस किस का HCF, 81 एंड 237, इसका HCF कितना आया बताओ, 3 आया ना। अब अपने को 3 को जो है वो किस, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है ना। तो मैंने कहा था ये तो सबसे लास्ट स्टेप है, ये तो क्या है, सबसे लास्ट वाली स्टेप है। इससे पहले वाली सेकेंड लास्ट स्टेप से शुरू करना है ना। तो 3 लाने के लिए मुझे बताओ, यहाँ से 3 लाने के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको उधर लेके चला जाऊंगा क्या, 6 × 12 को उधर लेके गया तो माइनस का हो जाएगा ना। तो ये हो गया 75 माइनस में 6 × 12, ठीक है ना। आप तो वापस रिमाइंडर की जगह है ना वापस पुट करते जाओ वैल्यू। जैसे यहाँ पे 6 रिमाइंडर रहा था ना, पहले तो 3 रहा था, 3 की जगह तो मैंने पुट कर दिया ना। अब यहाँ पे 6 है तो 6 की जगह क्या लिखोगे बताओ, 81 माइनस, वेरी गुड, है ना। इस 6 की जगह क्या लिखोगे बताओ, 81 माइनस में 75, ये लिखोगे ना, 81 माइनस में 75। और ये 12 जो है ये क्या चल रहा है अपने पास में बाहर, ये 12 देखो, ये 12 मल्टीप्लाई है ना, ये 6 की जगह लिखा है मैंने ये वाला, ठीक है ना, 81 माइनस 75, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया बताओ, 75, है ना, माइनस में कितना हो गया, 75 माइनस ये हो जाएगा 81, है ना, इंटू में कितना 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, 75 × 12 हो जाएगा। क्या यहाँ से 75 वाला यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, 75, है ना। तो यहाँ पे तो कितना रहेगा 1, और यहाँ पे कितना रहेगा 12, माइनस में कितना हो गया बताओ, माइनस में 81 × 12, ठीक है ना। अब उसके बाद में लास्ट वाला क्या था बताओ, लास्ट वाला क्या था अपने को 81, देखो इस बार 81 आ गया अपने पास में ना। अपने को 237 और लेके लाना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं आप, 75 की जगह जो है वो रिप्लेस करते हैं। 75 की जगह बताओ कितना, ये तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 75 की जगह कितना रखते हैं बताओ, 237 माइनस में 81 × 2, है ना। और यहाँ पे जो है वो कितना हो जाता है बताओ, है ना, ये कितना हो गया, इस 75 की जगह आया ये, तो ये क्या है 75 की जगह मैंने रिप्लेस किया। यहाँ पे कितना हो गया 13 माइनस में 81 × 12, ठीक है ना। अब देखो आगे जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये 237, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा बताओ, 13 से, है ना। माइनस में यहाँ पे कितना रहा 81 × 2, और यहाँ पे माइनस में 81 × 12, क्या यहाँ से 81 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 237 × तो 13 हो गया ना, माइनस में यहाँ पे 81, और यहाँ पे कितना रहा बताओ, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का 2, और यहाँ से भी माइनस 81 कॉमन ले लिया तो प्लस में कितना हो जाएगा 12। तो बताओ कितना हो गया, 237 × 13 माइनस में 81 × 14, है ना। अब इसको जो है देखो, ये 2 नंबर कौन कौन से थे, 237 एंड 81 थे ना। देखो ये आ गए हैं ना, 237 के मल्टीपल में आ गया, और यहाँ पे 81 के भी मल्टीप्लाई में आ गए, है ना। तो यहाँ पे जो है इसको देखो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख दो ना, यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, है ना। तो ये हो गया 237, है ना, इंटू में 13, और यहाँ से जो है इसको ऐसे लिख देना 81 × माइनस का 14, ठीक है। अब इसको तो जो है वो क्या एज्यूम कर लेना m, और इसको क्या एज्यूम कर लेना n एज्यूम कर लेना, है ना। तो ये अपने पास में जो है वो आंसर हो जाएगा। और आंसर मुझे बताओ लास्ट में क्या लिखोगे, 3 = 237 m प्लस में 81 n, और बताओ m की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, m की वैल्यू तो कितनी आई 13, है ना, और n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से माइनस का 14 आई, n की वैल्यू कितनी आई माइनस का 14। तो ये अपने पास में जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, किसका, HCF का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा एंड क्लियर होगा ये, है ना। तो आप जो है अगर और एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं ना, ठीक है, अगर और एग्जाम्पल देखने हैं तो चलो 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास में इसी एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का जो है वो आगे एग्जाम्पल है। अब आगे जो है इसमें एग्जाम्पल अपने पास में क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन पे जो है वो हम आगे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए 1.2 का हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे,
फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए थे। अब थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर जो है हम आगे बढ़ते हैं। बताओ थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 408 एंड 1032 है ना। इसका HCF जो है वो अपने पास में इस फॉर्म में है, 102m माइनस में 408 इंटू 5 है ना, इस फॉर्म में है। तो आपको ये पता करना है कि इस m की जगह क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का HCF निकाल लो और उसको इसके इक्वल रख दो, ठीक है ना। HCF निकालते हैं तो 408 है ना, 408 इज लेस देन 1032, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, 408 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1032 को। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 टाइम गया तो मुझे बताओ क्या 816 हो जाएगा क्या यहाँ पे, है ना, 816, ठीक है ना। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 16 तो यहाँ पे बचेगा और 200 यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 1032 इक्वल टू 408 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, और प्लस में कितना, प्लस में 216 हो जाएगा। अब आगे जो है वो 216 से डिवाइड करेंगे, किसको, 408 को, ठीक है ना। 216 से डिवाइड करना अपने को 408 को। आप ये एरो मत लगाना ना एग्जाम में, क्योंकि ये एरो तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो डबल करेंगे तो 432 हो जाएगा, दैट विल बी मोर देन 408, ठीक है। तो 1 टाइम डिवाइड होगा 216, ठीक है ना। 8 में से 6 गया तो कितना बचा बताओ, है ना, 2 बचा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो कितना आया बताओ 192 आया। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, 408 इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में कितना 192। अब 192 को जो है इससे डिवाइड करेंगे, किसको, 216 को। तो 192 को डिवाइड करना है 216 को। बताओ कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 192। यहाँ पे रहा कितना 4 है ना, फिर यहाँ पे कितना 2, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, थर्ड स्टेप में 216 लाने के लिए 192 इंटू 1, कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, नहीं है। आगे यहाँ पे 24, ठीक है ना। अब 24 से डिवाइड करना है 192 को ना, 24 से जो है वो डिवाइड करना है किसको, 192 को, ठीक है ना। तो कितने टाइम डिवाइड होगा बताओ, 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा क्या पूरा है ना, बिल्कुल हो जाएगा। 8 टाइम डिवाइड होके 8 4 ज़ा 32, कैरी में 3 यहाँ 19, 192, 24 8 ज़ा 192, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा बताओ, 192 इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस में कितना 0, और लास्ट में ये जो डिवीज़र होता है ये क्या होता है, अपना आंसर होता है, ये क्या होता है, अपना आंसर, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो ना, इसको लीनियर फॉर्म में जो है वो हम वापस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना आंसर HCF क्या आया बताओ, HCF ऑफ किस किस का HCF आया, ये 408 एंड 1032 का, इसका HCF कितना आया, 24 आया, ठीक है। अब मुझे बताओ इस 24 को जो है वो इन दोनों, ये दोनों नंबर है ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला था लास्ट स्टेप को तो आप स्कैप कर दो, ठीक है ना, उससे सेकंड लास्ट स्टेप से शुरू करो। 24 की जगह में क्या लिखूंगा बताओ, इस 24 की जगह 216 माइनस 192 इंटू 1 ना, है ना, 216 माइनस 192 इंटू 1 है ना। आप देखो वापस से क्या 192 यहाँ पे था क्या, रिमाइंडर बिल्कुल था ना। तो 192 की जगह जो है हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना इस बार, 192 और बाहर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो 192 की जगह क्या लिखेंगे, 408 माइनस 216 इंटू 1 ना, 408 माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 216, ठीक है ना। अब एक बार के लिए इसको जो है वो सोल्व कर लो। आगे जो है उन 216 की जगह जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बताओ, 216 माइनस में कितना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 216। तो क्या 216 यहाँ पे 1 एंड 1 2 टाइम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना माइनस का, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस 216 की जगह 192 की जगह तो रिप्लेस कर देगा, 216 की जगह आप क्या लिखोगे, ये 1032 माइनस 408 इंटू 2 ना, इस 216 की जगह लिखा मैंने 1032 माइनस में 408 इंटू 2 है ना। और यहाँ पे बाहर कितना है बताओ
है ना। ये तो मैंने किसकी जगह लिखा है, ये तो 216 की जगह लिखा है, और ये रहा 2, है ना। माइनस में कितना 408, ठीक है ना। अब अपने पास में लास्ट में कुछ है नहीं रिमाइंडर वगैरह। अब इसको सोल्व कर लो, ये इसे मल्टीप्लाई होगा 1032 इंटू में कितना हो गया 2 हो गया अपने पास में, ठीक है ना। और ये यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस 408 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, माइनस में 408, है ना। लास्ट में अपने पास में बस ये याद रखना कि ये 2 नंबर है ना, इनको जो है बस ऐसे ही रहने देना है, बाकी का जो है उसको सोल्व करते जाओ। तो यहाँ पे ये हो गया 1032 इंटू में कितना 2, है ना। माइनस में 408 जो है वो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा बताओ 4, और यहाँ पे कितना बचा 1 रहा। यहाँ पे प्लस का 1 क्यों, क्योंकि मैंने माइनस जो है 408 जो कॉमन ले लिया। तो बताओ यहाँ पे कितना रहेगा 1032 इंटू 2, है ना। माइनस में 408 इंटू में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो क्या ये यही था क्या अपने पास में लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। और इसको जो है इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल रखेंगे, HCF अपने पास में 24 है और ये 24 ही आ रहा है क्या इस फॉर्म में, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ से 1032 m, है ना, माइनस में 408 इंटू 5 क्या आ रहा है कि 408 इंटू 5 बिल्कुल आ रहा है। और 1032 m बताओ 1032, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मुझे बताओ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है m। तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 आ गई, m की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 2, है ना। तो ये जो है अपने पास में आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन में जो है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे और पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखो सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है एक, है ना। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 4th क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 657 एंड 963 है ना, इनका HCF जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है 657x प्लस में 963 मल्टीप्लाइड बाई -15 है ना। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, एज इट कुछ भी जो है वो अपने पास में इसमें चेंज नहीं है, वापस से वही प्रोसेस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन में जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। HCF तो हमने कल सीख लिया था। चलो पहले इनका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। 657 इज़ लेस देन 963, तो अपने पास में इसको जो है 963 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 657 से। बताओ पहले कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो 657 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ पे कितना हो गया 0, 9 माइनस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 963 इक्वल टू कितना हो गया 657 इंटू 1, है ना। तो प्लस में कितना 306, ठीक है ना। अब जो है इसको यहाँ पे 657 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 306 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 306 और यहाँ पे किसको डिवाइड करना है 657 को, ठीक है ना। तो 2 टाइम चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा, है ना। 612 हो जाएगा अपने पास में, 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ बताओ 7 माइनस 2 हो गया 5 माइनस ये हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ 657 लाने के लिए अपने पास में क्या करना पड़ेगा 306 इंटू 2 प्लस में कितना करना पड़ेगा 45 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 45 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 306 को डिवाइड करना है किससे 45 से, है ना। तो पहले कितने टाइम जाएगा बताओ 7 टाइम चला जाएगा क्या 7 टाइम 280 प्लस में 20 बिल्कुल चला जाएगा ना। तो 280 प्लस में 35, तो ये तो 7 टाइम तो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। कैरी में 300, हाँ 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा, है ना। 6 टाइम तो, है ना, 6 टाइम गया तो मल्टीप्लाई करो 6 5 30, कैरी में 3 4 27 270 हो गया, ठीक है ना। और इसको जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे रहा 6 और यहाँ पे कितना रहा 3, तो यहाँ पे कितना आया 36 आया, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे 360 इक्वल टू क्या लिखेंगे 45 इंटू 6, है ना, और प्लस में कितना 36, ठीक है। आगे जो है वो 36 से डिवाइड करना है किसको 45 को, ठीक है ना। तो 36 को यहाँ पे रखेंगे और 45 को यहाँ पे रखेंगे, 1 टाइम जाएगा क्या 36, है ना, ठीक है। और कितना रहेगा यहाँ पे 9 रिमाइंडर रहेगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस में कितना 9, ठीक है। और आगे क्या लिखेंगे बताओ, है ना। अब जो है वो 9 से डिवाइड करना है 36 को, तो 9 से डिवाइड करना है 36 को, तो 4 टाइम चला जाएगा 36 और यहाँ पे जो है वो कितना रहा रिमाइंडर 0। अब इसका मतलब जो है रिमाइंडर 0 रह जाएगी, यही अपना आंसर होगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ 36 इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 इंटू 4 प्लस में कितना 0। तो HCF कितना आया अपने पास में
HCF ऑफ किस किस का HCF है ये 657 एंड 963, इसका HCF कितना आया बताओ 9 आया है ना। अब इस 9 को जो है वो लीनियर फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो बताओ 9, मैंने कहा था लास्ट स्टेप जो है वो स्कैप करना है आपको, लास्ट स्टेप छोड़ दो है ना, वो सेकंड लास्ट स्टेप से शुरू करेंगे। तो बताओ 9 की जगह क्या लिखेंगे, 9 इस 9 की जगह क्या लिखूंगा 40। पहले तो जो आपको ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है ना, ये जो भी स्टेप है ना वो स्टेप फॉलो करनी है। लास्ट में जो है ना फिर रिमाइंडर, इन रिमाइंडर की जगह जो है हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ ये रिमाइंडर दिख रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट स्टेप में ये रिमाइंडर है, सेकंड स्टेप में ये है और ये है, ठीक है ना। तो लास्ट में जो है एक लास्ट स्टेप को छोड़ देना, उसके बाद में यहाँ रिमाइंडर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करनी है। तो यहाँ पे बताऊँ 9 की जगह क्या लिखूँगा मैं 45 माइनस में 36 इंटू 1, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है रिमाइंडर ये है ना, तो आगे क्या लिखूँगा बताओ 45 माइनस 36 की जगह लिखना है ना, इस बार 36 की जगह क्या लिखना है 306 माइनस 45 इंटू 6। तो यहाँ पे क्या लिखना है माइनस में है ना अपने पास में, हाँ, तो क्या लिखना है 360 माइनस 45 इंटू कितना 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले इसको सोल्व करो, तो ये हो गया 45 माइनस में 306, ठीक है ना, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में 45 इंटू 6, ठीक है ना। ये 45 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, 1 और 6 कितना हो गया बताओ 7 हो गया, और माइनस में 306 हो गया, ठीक है ना। अब बताओ किसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 45 की जगह है ना। तो 45 की जगह मैं क्या लिखूँगा 657 है ना, 657 माइनस में 306 इंटू में कितना 2। ये तो कितने किसकी जगह लिखा है बताओ, ये किसकी जगह लिखा है 45 की जगह, और बाहर क्या है बताओ मल्टीप्लाई में 7 है, माइनस में 306 है। अब मुझे बताओ किसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट है ना, पहले इसको सोल्व कर लो है ना। तो ये हो गया 657 इंटू कितना हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस में 306 इंटू कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, ठीक है ना, माइनस में कितना 306 है, यहाँ से माइनस 306 कॉमन लेंगे ना। तो यहाँ पे कितना है बताओ, आगे कितना है 657 इंटू कितना है 657 इंटू अपने पास में 7 है, माइनस में कितना है, माइनस में 306 हम जो है वो कॉमन लेंगे ना, 306 कॉमन लिया तो उधर रहा 14 और लास्ट में कितना रहा 1 रहा, ठीक है ना। अब देखो आगे इसको आगे क्या लिखेंगे ना, तो ये 14 + 1 तो 15 हो जाएगा, तो ये 657 इंटू 7 माइनस 306 इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और इस 15 की जगह बताओ ये लास्ट में 306 है क्या, लास्ट में अपने पास में 306 है, इस 306 की जगह क्या लिखेंगे बताओ 963 माइनस में 657 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 306 की जगह जो है वो यहाँ पे 657 इंटू 7 है, और माइनस में इस 306 की जगह क्या लिखना है 963 माइनस में 657 इंटू 1 657 ही हो जाएगा 657, और इंटू में कितना हो जाएगा बताओ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होगा 657 इंटू 7 माइनस में 963, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस है ना, 657 मल्टीप्लाइड बाई 15 है ना। क्या यहाँ से 657 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 657 कॉमन लिया तो यहाँ पे रहा 7 प्लस में यहाँ पे कितना रहा 15 है ना, माइनस में 963, ठीक है, 963 इंटू कितना लिखेंगे 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 657 इंटू में कितना हुआ बताओ, यहाँ पे 7 और 15 कितना हो गया 22, माइनस में बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस 963 लिखो और यहाँ पे जो है इसको लिख दो माइनस का 15, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो है वो HCF आ जाएगा, और किस फॉर्म में HCF कितना है बताओ 9। अब मुझे बताओ ये HCF किस फॉर्म में दे रखा है आपको है ना, ये 9 की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दे रखा है 657x है ना, प्लस में 963 और यहाँ पे माइनस का 15 दे रखा है। बताओ इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये 655 रहा है, ये 960 सेम है ना ऐसे, तो मुझे बताओ ये क्या, ये 22 ही है क्या x की वैल्यू है ना। तो अपने पास में बाई कंपेयरिंग है ना, x इक्वल टू कितना लिख देंगे 22 लिख देंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 22 आएगी अपने पास में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल, देखो यहाँ पे ना अगर जब भी आपके पास में ये आ जाए ना, कोई भी दो नंबर को मान लो इक्वल बनाना हो, आपको क्या करना हो, कोई भी दो नंबर को क्या बनाना हो इक्वल बनाना हो, ठीक है। कोई भी दो नंबर को इक्वल बनाना हो तब हम क्या करते हैं, उन दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जैसे आपको ये बोल दे कि है ना मान लो 4 तो अपने पास में क्या है
एक बार एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ ना, इधर लिख दूँ क्या एग्जांपल, चलो यहीं पे लिख देते हैं ना। जैसे मैं आपको बोलूँ, ये ना अपने पास में जो है वो 4 तो पेंसिल है, मान लो एक सेट, एक अपने पास में बॉक्स आता है ना, जिसमें 4 तो क्या आती है, 4 पेंसिल आती है, और एक दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर 3 क्या आता है, 3 क्या आते हैं, पेन आते हैं ना, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बॉक्स नंबर 2 हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास में, बॉक्स नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। 1 बॉक्स में ये पूरा का पूरा पैकेट आता है, जैसे पेन का पैकेट आता है, पेंसिल का पैकेट आता है, वैसे ही जो है इसका पैकेट आता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि पेन और पेंसिल, ये तो क्या है, पेंसिल है अपने पास में, ठीक है ना, और ये क्या है, पेन है, ठीक है ना। पेन और पेंसिल जो है उनके नंबर इक्वल होने चाहिए, यानी जितने पेन हैं उतने ही क्या होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। तो बताओ इसके कितने बॉक्स होंगे और उसके कितने बॉक्स होंगे, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो दोनों नंबर को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 है ना। तो इस 4 को 12 बनाने के लिए बताओ क्या 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या, ऐसे, इसका मतलब है ऐसे कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे हमें पेंसिल के, 3 पैकेट। और इस 3 को मुझे बताओ, 3 को जो है वो 12 बनाने के लिए क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो बताओ पेन के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 4 है ना, और पेंसिल के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 3। तो यहाँ से पेंसिल भी कितनी हो जाएगी, 12, और यहाँ से पेन भी कितने हो जाएंगे, 12, है ना। मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा कम ही समझ में आया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे जो है वो मान लो 2 गिफ्ट बॉक्स है ना, ठीक है ना। दुकानदार आपको जो है वो एक डील प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो डेयरी मिल्क लोगे, है ना। डेयरी मिल्क लोगे तो उसके अंदर आपके पास में एक बॉक्स में 5 चॉकलेट आएगी ना, और दूसरी अगर आप किटकैट लेते हो, किटकैट लेते हो तो वही जो है अपने पास में 4 चॉकलेट आएगी, क्या आएगी, 4 चॉकलेट। अब मान लो आप 2 फ्रेंड हो, ठीक है ना, और किसी का बर्थडे है, थर्ड वाले फ्रेंड का, तो आपको गिफ्ट लेके जानी है, और आपने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे डेयरी मिल्क और किटकैट जो है वो इक्वल इक्वल जानी चाहिए दोनों में, है ना। इसका मतलब है इसमें जो है 1 पैकेट में, इसमें 1 पैकेट में कितनी डेयरी मिल्क जा रही है, 5 है ना, और इसमें 1 पैकेट में कितनी डेयरी मिल्क जा रही है, 4 जा रही है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ दोनों की जो है वो नंबर ऑफ डेयरी मिल्क क्या और किटकैट दोनों क्या होने चाहिए, सेम, है ना। तो इन दोनों का क्या निकाल लो आप, एलसीएम, वही जो है उनका जो वो इक्वल नंबर आएगा वही आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 20 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 20 तो डेयरी मिल्क लेके जाओगे और 20 क्या लेके जाओगे, किटकैट, है ना। मुझे बताओ एक में अगर एक में कितने आ रही है, 5 डेयरी मिल्क आ रही है, तो उसको 20 बनाने के लिए क्या मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डेयरी मिल्क के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे आपको, 4, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और किटकैट को जो है वो एक में कितनी आती है, 4, तो इसको जो है वो 20 बनाने के लिए क्या 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। तो मुझे बताओ ये भी कितनी हो गई, 20 हो गई, है ना। तो जब भी अपने पास में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अपने को जो है वो नंबर जो है वो इक्वल बनाना है ना, देखो वो 2 हिंट तो याद रखना। अगर कहीं पे भी ऐसे बोल दे कि मैक्सिमम जो है वो नंबर क्या होगा, मैक्सिमम बोल दे, तब तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। और जब आपको ये बोल दे कि मिनिमम क्वांटिटी या फिर मिनिमम, है ना, मिनिमम हो गया या फिर लीस्ट हो गया, है ना, ऐसे जो है ये कीवर्ड याद रखना, है ना। लीस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, है ना, और यहाँ पे क्या आ सकता है, हाईएस्ट आ सकता है ना, मैक्सिमम आ सकता है, हाईएस्ट आ सकता है, लार्जेस्ट आ सकता है ना। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता है स्मॉलेस्ट, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है अपने पास में ये नंबर होते हैं। अगर लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम ऐसा आ जाए तो अब एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम ऐसा आ जाए तब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है ना। और जब भी ये बोल दे कि आपको जो है वो दोनों नंबर को इक्वल करना है, तब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना कि 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, तब हम जो है वो डिनोमिनेटर को जो है वो इक्वल करते हैं, और इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ से एलसीएम लेते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है ना। तो आपका बेसिक वाला जो है 1.2 का बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 1.2 में बेसिक में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से जो है उसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 6 नंबर। आप जो है वो पोज करके क्वेश्चन नंबर पहले 6 को जो है वो पढ़ो, है ना, और मैं यहाँ पे पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं ना। चलिए पढ़ते हैं ना। ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच, है ना। अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। यानी अगर अपने पास में क्या है, एक तो कलर पेंसिल है, क्या है अपने पास में, कलर पेंसिल, ठीक है ना। कलर पेंसिल में एक पैक में कितने आते हैं मुझे बताओ, एक पैकेट में कितने आते हैं, 24 कलर पेंसिल आती है, ठीक है ना। और अपने पास में सेकंड क्या है, एंड क्रेयॉन इन पैक्स ऑफ 32 ईच, है ना। और अपने पास में सेकंड क्या है, क्रेयॉन है ना। क्रेयॉन के 1 पैक में कितना आता है मुझे बताओ, 1 पैकेट में कितना आता है, 32 आता है ना। आगे देखो,
इफ़ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन, आपको क्या चाहिए, पेंसिल एंड क्रेयॉन जो है ये सेम नंबर में चाहिए, यानी यहाँ पे जितनी पेंसिल होगी उतने क्या होंगे, उतने क्या होंगे, क्रेयॉन्स होंगे, है ना। मैंने बताया था आपको जब भी आपको दो नंबर को इक्वल करना है तब आप उनका क्या फाइंड आउट करो, एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, है ना, कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू नंबर ऑफ पेन, ठीक है ना। ये सॉरी, नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू नंबर ऑफ क्रेयॉन, पेन नहीं है अपने पास में, यहाँ पे क्या है, क्रेयॉन्स है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, ठीक है ना। आपने को जो है वो एलसीएम निकालना है 24 एंड 32 का, ठीक है। तो एलसीएम आपने जो है वो कैसे निकाला होगा, आई होप कि जो है वो छोटी क्लासेस में एलसीएम निकालना हमने सीखा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, सेम भी निकाल सकते हैं, आप कौन सा तरीका यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ ना। पहला तरीका जो है वो आप शायद ये यूज़ करते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 16, फिर वापस 2 से, है ना, फिर यहाँ पे 6 और 8, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 4, आगे डिवाइड हो रहा है ना, 3 2 और वापस से यहाँ पे 3 एंड 1, फिर वापस किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 1 1, लास्ट में ये 1 1 आ जाएगी, वहीं पे उसको जो है वो हम क्विट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से एलसीएम जो होगा वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो अपने पास में एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया। अब मुझे बताओ 24 को जो है 24 है मान लो एक पैकेट में, और ऐसे कितने पैकेट खरीदे, मान लो x पैकेट खरीदे, है ना। और मुझे बताओ ये कितने होने चाहिए, 96 होने चाहिए। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू 96 अपॉन में 24 आ जाएगी क्या, है ना। यहाँ पे ऐसे मान लेना ना, लेट पैकेट ऑफ पेंसिल इक्वल टू कितना x, है ना, एंड लेट पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स ये कितना मान लेना y, ठीक है ना। ये कितना एज्यूम कर लेना, आप y एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। तो मुझे बताओ एक में जो है वो 24 आते हैं, तो x में 24 इंटू एक्स, और ये कितने होने हैं अपने पास में 96, है ना। तो मुझे बताओ क्या यहाँ से 3 टाइम चला जाएगा क्या, सॉरी 4 टाइम चला जाएगा अपने पास में, है ना। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई 4, यानी पेंसिल के कितने पैकेट होने चाहिए अपने पास में, 4 पैकेट होने चाहिए ना। और लास्ट में क्या बताओ, सेकंड में क्या करेंगे, क्रेयॉन्स के, है ना। क्रेयॉन्स के एक में 32 आता है और क्रेयॉन के कितने पैकेट है, y पैकेट है, और ये होने कितने चाहिए 96। तो क्या यहाँ से y की वैल्यू 96 डिवाइडेड बाई 32 यानी 3 आ जाएगी क्या अपने पास में, बिल्कुल आ जाएगी। तो मुझे बताओ ऐसे जो है वो क्रेयॉन के कितने पैकेट होंगे 3, है ना। तो ये किसके पैकेट होंगे, पेंसिल के, है ना। और ये किसके पैकेट होंगे, क्रेयॉन के तो 3 पैकेट होंगे, और पेंसिल के कितने पैकेट होंगे 4 पैकेट होंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा मेथड क्या है अपने पास में इनका एलसीएम निकालने का, है ना। एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड ये है कि आप 24 का भी क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 32 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है ना। तो यहाँ से 2, यहाँ पे 16 2, यहाँ पे 8 2, वापस से 4 2, और यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक है ना। 24 का करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है पहले, फिर यहाँ पे 12, फिर वापस 2 से, फिर 6 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर कितना आया 3, है ना, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर आया 1, है ना। तो मुझे बताओ 24 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की कितनी पावर है बताओ, 2 की पावर कितनी है 3, इंटू 3 की पावर कितनी है 1, है ना यहाँ पे। और 32 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 2 की पावर कितनी है 5 है ना, और यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो है ना, इसमें आपको मैक्सिमम पावर लेनी होती है ना, जिसकी भी है वो मैक्सिमम पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे एलसीएम जो होगा इनका, बताओ 2 की मैक्सिमम पावर किस में आई है सबसे ज़्यादा, इसमें आई है, तो यहाँ से लेनी है, 2 की पावर 5 हो गई, है ना। और कौन सा नंबर है 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर वो यहीं पे है 1, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और यहाँ पे कितना हो गया ये 3 हो गया ना, 32 इंटू 3 कितना हो गया 96। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में 96। ये दूसरा तरीका है, बाकी आगे जो है हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है, ठीक है। आई होप कि अभी जो है वो वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो समझने की कोशिश करना। और आगे जो है वो 2 अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें क्या क्या करना है देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, और करना आपको खुद को ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं कि बिना मरे बिना स्वर्ग कौन पता नहीं चलता है ना, बिना मरे बिना स्वर्ग को बेरो कौन पड़ा करे, ठीक है ना। तो खुद जो है वो जब तक नहीं करोगे, खुद अपने प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक जो है वो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। और मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का ही खेल है।
तो आप खुद से थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए। चलो मैं क्वेश्चन को पढ़ता कि आपको हिंट जरूर बता देता हूँ। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस, है ना, आर टू बी स्टैक्ड इन ए कैंटीन। ईच स्टेक इज ऑफ द सेम हाइट, हर एक स्टेक जो है वो सेम हाइट का है ना, इज टू कंटेन कार्टन ऑफ सेम ड्रिंक, और जो है वो अपने पास में सेम ड्रिंक की कार्टन कंटेन करता है। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, ग्रेटेस्ट आ गया। इसका मतलब क्या, अपने यहाँ आपको कीवर्ड पकड़ना है ना, ग्रेटेस्ट आ गया, इसका मतलब इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, वेरी गुड, ऐसे फाइंड आउट करना है ना। देखो उसके बाद ऐसे फाइंड आउट कर लेना ना, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट किया वैसे ही। अगला वाला क्वेश्चन देखो, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 24 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। जैसे मैंने अभी आपको जो है वो किटकैट एंड डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया था, वैसा ही कुछ एग्जांपल है। इफ़ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट, आपको जो है वो इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट जो है वो परचेज करना है, यानी 24 एंड 15, एक में 24 आती है और दूसरे में कितनी आती है, 15, दोनों ही पैक जो है आपको खरीदने हैं, पैकेट खरीदने हैं। तो बताओ पहले के कितने पैकेट होंगे और दूसरे वाले के कितने पैकेट होंगे, ये आपको बताना है ना, ईच काइंड का जो है पैकेट। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, दोनों नंबर को इक्वल करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेना, और एलसीएम फाइंड आउट करके जो है वहाँ पे आगे जो है वो क्वेश्चन को जो है वो प्रोसीड करना। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। सो बी मोटिवेटेड एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।